कहानी की शुरुआत होती है कैंजिस में, जहां तीन अलग अलग परिवार अंधेरी रात में बहुत सारा पैसा ढुकाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिजेट और उसका पति डॉन टॉयलेट में पैसा बहा रहे थे। वहीं नीना विस्टर आग की भट्टी में पैसा जलाकर राख कर रही थी और वहीं जैकी और उसका बॉयफ्रेंड बॉब बहुत सारा पैसा गाड़ी में ढुकाकर भाग रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ गई। ब्रिजेट पहले से ही जानती थी कि पुलिस कभी भी आकर उनका पैसा ले जा सकती है, इसलिए ब्रिजेट ने अपने बैग में पैसा भरा और वहाँ से फरार हो गई। अब हम यहाँ पर 3 साल पहले की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर ब्रिजेट अपनी सहेली मेंडी की पार्टी में गई हुई थी। जब ब्रिजेट को ये खबर मिली कि डॉन उनका घर बेच रहा है, तब वे गुस्से में घर पर पहुंची। डॉन से इसके बारे में पूछा। दरअसल डॉन बेरोजगार था, उसे काफी टाइम से कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और तो और उनके ऊपर $2,86,000 का कर्जा भी था। तब उनके पास घर बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। तब ब्रिजेट कहती है कि हम दोनों पार्ट टाइम जॉब करेंगे कि घर बेचने की कोई नौबत ही ना आए। के बाद ब्रिजेट ने बहुत सारी नौकरी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें कोई भी नौकरी नहीं मिल पाई। तब काम वाली बाई ने ब्रिजेट के घर पर आकर कहा कि उनका चेक फिर से बाउंस हो गया है। वो ब्रिजेट की हालत को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी, इसीलिए उसने अपनी तरह ही ब्रिजेट को साफ सफाई का काम ढूंढ कर दिया। अब ब्रिजेट को फेडरल रिजर्व बैंक में साफ सफाई की नौकरी मिल गई। जब ब्रिजेट सीसीटीवी कैमरे वाले रूम में साफ सफाई करने को गई, तब उसकी टीवी पर नजर पड़ी पैसों पर, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी उसके बॉस ग्लोवर ने उसे देख लिया और बताया कि यहाँ हर एक आदमी के ऊपर नजर रखी जाती है। खैर, इसके बाद ब्रिजेट की मुलाकात नीना से हुई, जो बैंक में फटे पुराने नोटों का चूरा बनाने का काम किया करती थी। जब ब्रिजेट ने इतने सारे नोटों के छोटे छोटे टुकड़े होते हुए देखे, तो वे वहाँ पर हक्की बक्की रह गई। खैर, अब ब्रिजेट काम के बाद जब शॉपिंग करने गई, तो वहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी चीजें देखकर तो उसका मन मचल गया। लेकिन जब उसकी नजर बाहर रखे तालों पर पड़ी, जो कि हूबहू बैंक जैसे तालों की तरह दिख रहे थे, जिसमें बैंक से चोरी करने का एक धमाकेदार आइडिया आया। अगले दिन उसने सीसीटीवी पर बहुत पैनी नजर रखी। उसने ये देखा कि कौन सा पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कौन सी चाबी से कौन सा ताला खुलता है। ये सारी जानकारी उसने इकट्ठा की, तो उसे पता चला कि 3 चाबियां मेन हैं। पहले उस रूम की चाबी जहां अलग अलग तरह के नोट के बंडल बनाए जाते हैं, दूसरी चाबी ट्रेजरी डिपार्टमेंट एजेंट वेन के पास थी और आखिरी चाबी श्रेडिंग रूम के सिस्टम में थी। सबसे पहले ब्रिजेट ने बैंक के पैसे और चाबियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसका अगला काम ये था कि बैंक में ऐसे लोगों को ढूंढना जो कि इसके जोखिम भरे काम में इसकी मदद कर सके। खैर, काम खत्म होने पर सभी लोगों के वहाँ पर बैग चेक किए जाते थे। तभी ब्रिजेट ने देखा कि मैरी और सीन मीना पर लाइन मार रहे थे। मीना उन्हें साफ इनकार कर वहाँ से बाहर आ गई, लेकिन तभी ब्रिजेट ने उसे इस काम में शामिल होने का ऑफर दिया। प्लान सुनने के बाद नीना ने तो उसे साफ मना कर दिया और वो अपने घर चली गई। ब्रिजेट भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाती है। ब्रिजेट ने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाकर उसे वही वाला ताला दिखाया जो कि बैंक में यूज होता था। ये देखकर मीना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसने ब्रिजेट को अपने घर पर जाने को कहा, लेकिन यहाँ पर ब्रिजेट कहाँ मानने वाली थी। इसीलिए उसने अगले दिन मीना को बहुत अच्छे स्कूलों के फोटो भेजे, जिससे नीना को एहसास हुआ वो अपने बेटे को महंगे स्कूल में तभी भेज सकती है जब उसके पास पैसा होगा। ये देखकर नीना मजबूर हो गई और उसने आखिरकार ब्रिजेट का साथ देने में ही भलाई समझी। फिर उनको एक और इंसान की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने जैकी नाम की एक लड़की को चुना और बार में बैठकर सारी डिस्कस की। कुछ ही देर में फ्रैंकी भी राजी हो गई और फिर वो तीनों लोग फेडरल रिजर्व बैंक को लूटने वाले थे। फिर उन लोगों ने प्लान को अंजाम देने के लिए एक सीक्रेट इशारा बताया, जिससे कि वो अपना काम शुरू कर सके, और ये इशारा होता है अपनी आईब्रोज को छूना। फिर अगले दिन ब्रिजेट एक नया ताला अपनी बेल्ट के नीचे छुपाकर बैंक में ले गई। फिर लंच के टाइम ब्रिजेट ने इशारा किया और वही इशारा मीना ने भी किया, लेकिन वही जैकी ने अपना सिर ना में हिलाया। फिर उन लोगों ने बाद में जैकी से पूछा तो उसने बताया कि मेरा दिल अंदर से कह रहा था कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी ब्रिजेट और नीना ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया, क्योंकि उनका आज का प्लान पूरा नहीं हो पाया। तभी वहाँ उनका मैनेजर ग्लोबल सिक्योरिटी चेक करने के लिए आया। तभी ये लोग फ्रैंकी की वजह से आज बाल बाल बचे। खैर, फिर अगले दिन उन तीनों ने अपना सीक्रेट इशारा किया और वो सब लोग काम पर लग गए। सबसे पहले ब्रिजेट साफ सफाई के बहाने से उस रूम में घुसी। फिर उस बॉक्स को ढूंढा जो इन्फेक्शन के लिए खोला गया था। फिर उसने अपने हाथ की बड़ी सफाई से वो ताला बदलकर अपना ताला लगा दिया। इसके बाद जब वो हॉलवे
हाईवे से जा रही थी तो जैकी को उस ताले का नंबर बता दिया, जिसके बाद उसने मीना को एक पर्चे में वही ताले का नंबर लिख के दिया और उस ताले को बाथरूम में छुपा दिया। अब जैकी की बारी थी, वो अपने कार्ट में 4937 बॉक्स रखकर एलिवेटर में चली गई। अब वो इस तरह खड़ी हो गई कि उसके हाथ किसी को न दिखाई दे। फिर उसने ताला खोला, उसमें से कई सारे नोट के बंडल निकालकर डस्टबिन में फेंक दिए। आखिरकार ब्रिजेट ने डस्टबिन में से नोटों के बंडल निकाले और अपने साफ सफाई वाले में छुपा दिया। के बाद वो तीनों बाथरूम में मिली और खुशी खुशी सारा पैसा अपने कपड़ों में छुपा लिया। कुछ देर बाद जब ये तीनों बाहर निकल रहे थे तब ब्रिजेट और नीना ने देखा कि जैकी की पैंट से कुछ नोट बाहर निकल रहे। तब नीना बैरी से जान पूछकर फ्लर्ट करने लगती है। तब ब्रिजेट जेरी से कहती है कि वो अपनी पैंट सही करे, लेकिन तभी वहाँ ग्लोबल बहुत ही गुस्से में बाहर आ गया था। असल में ब्रिजेट ने अपना इंटरेस्ट कार्ड अंतरी कहीं छोड़ दिया था, जो कि ग्रेवल लेकर आता है और कहता है कि आइंदा ध्यान रखना। फिर जैकी ने अपनी पैंट ठीक की और आखिरकार वो लोग ब्रिजेट के घर पर पहुँचे। उन्होंने आपस में पैसे बांट लिए और वो खुशी के मारे वही नाचने लगती है और पैसे भी उड़ाने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर डॉन आ जाता है, उसे इसकी चोरी के बारे में पता चल जाता है। ब्रिजेट को चोर बनते देख डॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। डॉन ने उनसे कह दिया कि ये सब काम तुम्हें छोड़ना होगा, लेकिन ब्रिजेट कहती है कि जब तक घर का सारा लोन नहीं उतर जाता है तब तक मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब मीना ने अगले ही दिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया और इधर ब्रिजेट अपने डॉन के साथ जाकर कुछ कैश बैंक में जमा कराई। समय बीतता गया और ये तीनों औरतें चोरी करती गयी। चेकिंग के दौरान भी ये तीनों औरतें हमेशा बच जाया करती थी। आखिरकार ब्रिजेट को अपना घर भी मिल जाता है और वो 6 महीने के बाद एक रेस्टोरेंट में बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। तब डॉन और मीना ने कहा कि अब हमें चोरी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अब हमने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है। मगर ब्रिजेट, जैकी और बॉब इस बात से सहमत नहीं थे। तब ब्रिजेट कहती है कि हमें इतना सारा पैसा इकट्ठा करना है कि हम बैठकर खा सके। ये बात सुनकर मीना भी राजी हो जाती है, मगर मीना कहती है कि कोई भी बहुत ज्यादा महंगी चीज नहीं खरीदेगा जिससे बाकी सबको उन पर शक हो जाए। फिर अगले ही दिन ब्रिजेट ने $62,000 की एक अंगूठी खरीद ली। जब नीना को इसके बारे में पता चला तो नीना ने ब्रिजेट को सबक सिखाने के लिए उसकी अंगूठी निकालकर फ्लैश कर दी। कुछ ही दिन बाद मीना ब्रिजेट का बाथरूम में इंतजार कर रही थी। ब्रिजेट बहुत ज्यादा लेट हो जाती है, इसीलिए वे दूर से ही लॉक बैग को फेंक देती है, जिस कारण मीना उसको पकड़ नहीं पाती और चाबी नाली में गिर गई। अब वो तो दूसरी चाबी भी नहीं ला सकते थे, क्योंकि उनके पास तो जैकी का नंबर भी नहीं था। जिसने तब डॉन को फोन किया और बॉब के ऑफिस में जाकर उसे सब कुछ मीना को बताने को कहा। तब जैकी ने उन्हें चाबी पकड़ाने के लिए नई तरकीब निभाई। उधर ग्लोबर ने देखा कि ब्रिजेट बहुत देर से बाथरूम के अंदर थी। तब ग्लोबर भी वहाँ पहुँच जाता है। तब ब्रिजेट कहती है, छी छी सर, ये देखो ना टॉयलेट कितने गंदे हैं, आप खुद ही देख लो, इसमें से कितनी ज्यादा बू आ रही है। तब ग्लोबर वहाँ से खुद शर्मिंदा होकर बाहर निकल आता है। उधर बैरी ने बबल गम में चाबी हिलकाकर लिफ्ट में चिपका दी। इधर दूसरी तरफ मीना असली चाबी से ताला खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे ताला नहीं खुला। तभी बैरी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँचा। उधर ब्रिजेट ने लिफ्ट में से चाबी निकाल ली। उसने बैरी का ध्यान भटकाया और मीना की तरफ चाबी फेंक दी। तब तक बैरी को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। काम खत्म होने के बाद बैरी मीना से मिलता है। तभी वहाँ ये खुलासा होता है कि उसे चोरी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। फिर उसने नीना से कहा कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तभी बैरी वहाँ से चला जाता है। बाद में मीना ने ब्रिजेट और जैकी को ये सारी बात बताई। फिर वो तीनों सोचने लगे कि वो अब आगे क्या करेंगे। तब ब्रिजेट और जैकी ने कहा कि वो तो मरता है तेरे ऊपर, तो तू उसे पटा लेना, कि इसमें क्या दिक्कत है। कुछ देर बाद उन्होंने इसी प्लान के बारे में डिस्कस किया कि वो भी इन्हीं के प्लान का हिस्सा बन जाए। फिर अगले दिन मीना बैरी के घर पर गई और उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन बैरी तो इससे मना कर देता है। फिर अगले दिन ब्रिजेट बैरी को बाथरूम में मिलती है और वो कहती है कि तुमने एक खूबसूरत लड़की और बहुत सारे पैसे कमाने का ऑफर तुमने ठुकरा दिया है। तभी थोड़ी देर बाद मीना वहाँ पर आती है और बताती है कि बैरी मान गया है हमारी टीम में शामिल होने के लिए। फिर हम बाद में देखते हैं कि ब्रिजेट के घर पर सब लोग पैसे बांट रहे होते हैं। तब मीना ने बैरी को शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अचानक होने वाली चेकिंग के बारे में इन्हें पहले से ही पता चल जाएगा। फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ब्रिजेट की अलमारी में किस कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रिजेट आ जाती है। फिर इसके बाद डॉन ने उन सबको बताया कि वो किस तरह से पैसे खर्च कर सकते हैं कि
कोई उन पर शक भी ना करे। तब वो लोग जल्द ही आलीशान लोगों की तरह रहने लगे और किसी को कानो कान कोई खबर भी नहीं हुई। अब इन लोगों को चोरी करते हुए पूरे 3 साल बीत चुके थे। रिचर्ड ने अपने घर पर एक पार्टी रखी जहाँ पर उसकी नजर एक अनजान आदमी पर पड़ी, जिस पर उसे थोड़ा तो शक हुआ, लेकिन जल्द ही वहाँ मीना की एंगेजमेंट की खबर पहुँच गई। फिर वो पार्टी में मस्त हो गई। फिर अगले दिन ग्लोबर उसी आदमी को बैंक दिखा रहा था। तभी अचानक ग्लोबर ने जैकी का कार्ड लेकर उसे समझाया कि आखिर यहाँ पर काम कैसे होता है। जैकी ने रिचर्ड और मीना को बुलाया और ये सारे बातें बताई, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और वो लोग अपने अपने काम पर लगे रहे। तब बाद में रिचर्ड साफ सफाई कर रही होती है, तब उसकी नजर उसी आदमी पर पड़ती है जो कि उसकी पार्टी में था। ये देखकर रिचर्ड बहुत ही ज्यादा बौखला जाती है और उसके हाथ से सारा सामान छूटकर गिर जाता है, जिसमें वो ताला भी होता है, लेकिन बहुत ही सावधानी से वो उस ताले को भी ढुका देती है। उसपे कोई भी नहीं देख पाता। उस आदमी का नाम मेंडल ब्रॉड था, जो कि ये फैंटास्टिक बैंक का। मेंडल ब्रॉड ने उससे कहा कि यहाँ से पैसा चोरी हो रहा है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। ग्लोबर ने कहा कि यहाँ पर इतनी कड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद यहाँ से कोई पैसा भी बाहर नहीं ले जा सकता। तभी ग्लोबर ने मेंडल ब्रॉड से कहा कि तुम्हें इसके लिए सबूत इकट्ठा करने होंगे।